आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्योंकि इस पे बनाई एप्लीकेशन की वैल्यू 1.8 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी, जिसकी वजह से ये टॉप 5th एसेट ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ मनी पे बात की, जिसमें हमने देखा कि कैसे आज से हजारों साल पहले लोग ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पे काम करे थे, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखी राइस स्टोन को लेकर। उस वक्त का एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था और आज की ब्लॉकचेन की तरह काम कर रहा था। देखिए, नाम बदला, चीजें बदली, सोर्स बदला, लेकिन कंसेप्ट वही है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे ब्लॉकचेन सिक्योर है, ब्लॉकचेन का फीचर क्या है, ब्लॉकचेन को हम किन फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक मॉडर्न डिजिटल लेजर है। ब्लॉकचेन एक्चुअल में एक डिजिटल लेजर ही है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसमें ट्रांजैक्शन एक के बाद एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होती हैं, फिर वो ब्लॉक्स चेन की शक्ल में जुड़ जाते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। हर पार्टिसिपेंट के पास लेजर की एक कॉपी होती है और कोई भी एंट्री बिना सबकी परमिशन के बदली नहीं जा सकती। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन एंड लेजर के रिलेशन पे, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको लेजर के बारे में थोड़ा बता दूं। एक ट्रेडिशनल लेजर क्या है और एक मॉडर्न लेजर क्या है। लेजर एक्चुअल में एक रजिस्टर या बुक होती है जिसमें हम अपने सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। इसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस पहले जर्नल में लिखी जाती हैं, फिर उनको लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मतलब कि एक अकाउंटेंट या ऑर्गेनाइजेशन इसे मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी शॉप है जिसमें एक ऑनर है और एक बुक रखता है जिसको लेजर कहते हैं। तमाम ट्रांजैक्शंस बाइंग सेलिंग उसमें लिखी जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बुक सिर्फ ऑनर के पास होती है। अगर वो गलती से कुछ गलत लिख दे या फिर जानबूझकर एंट्री चेंज कर दे तो किसी भी चीज का प्रूफ नहीं रहता। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न लेजर की यानी कि ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बुक होने की बजाय हर कस्टमर और सप्लायर के पास उसी बुक की एक कॉपी हो, जब भी एक नई ट्रांजैक्शन होती है सारी कॉपीज जो है वो एक साथ अपडेट हो जाती हैं। अब अगर कोई भी एक कॉपी बदलने की कोशिश करता है तो सबको फौरन पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं लेजर और ब्लॉकचेन के रिलेशन पे। सबसे पहले लेजर जो है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करती है और ब्लॉकचेन जो है वो इसकी एडवांस्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल लेजर जो है वो एक जगह पर होता है, लेकिन ब्लॉकचेन में लेजर हर जगह कॉपी होता है, जो ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनता है। थर्ड, इम्यूटेबिलिटी। नॉर्मल लेजर को चेंज किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन लेजर की एंट्रीज परमानेंट होती हैं। फोर्थ, ट्रस्ट सिस्टम। लेजर ट्रस्ट पर चलता है, यानी कि आप अकाउंटेंट पर ट्रस्ट करते हैं, जबकि ब्लॉकचेन ट्रस्टलेस सिस्टम है। जो कि इसकी गारंटी देते हैं वो है मैथ्स प्लस क्रिप्टोग्राफी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो दुनिया भर के लोग एक साथ मेंटेन करते हैं और उससे बदला नहीं जा सकता सबके एग्रीमेंट के बगैर। इसी वजह से ब्लॉकचेन को सिक्योर एंड ट्रस्टवर्थी माना जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन का फ्यूचर कैसा है। ब्लॉकचेन का फ्यूचर एक ग्लोबल डिजिटल लेजर जैसा है, जहां फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन, वोटिंग और आइडेंटिटी सब कुछ ट्रांसपेरेंट और सिक्योर और फास्ट होगा। लेकिन वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के लिए अभी रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। अगर हम बात करें यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ब्लॉकचेन हर उस जगह यूज हो सकता है जहां रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की जरूरत होती है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, वोटिंग हो या फिर एजुकेशन हो। होप सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। थैंक यू सो मच।